तो पिछले क्वेश्चन में कुल मिलाकर के क्या था हमारे पास कि 3 साइड्स गिवन थे, 2 साइड्स स्क्वायर, जो छोटे वाले साइड हैं इनका स्क्वायर का सम अगर हम करते हैं जो बड़े वाले साइड हैं उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए देखते हैं। PQR इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट P and M इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर QR। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कौन सा? PQR। चलिए ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ओके। इसका नाम रख दिया PQR। अब यहां से ये कहा जा रहा है कि एट P एंड M एट P, राइट एंगल है P के ऊपर, M इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर QR। एक M एक पॉइंट है जो QR के ऊपर है और इसे में PM जो है ये परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से, सो दैट PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। देखो जो हमें यहां दिखाना है, ये दिखाना है, प्रूव करना है कि PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR। तो जो ये PM स्क्वायर प्रूव करना है हमें इक्वल्स टू QM इंटू MR। वैसे हमने इसके लिए एक थ्योरम पढ़ रखा है, लेकिन हम हर क्वेश्चन में ये जाकर के नहीं कह सकते हैं कि हमने इसके लिए थ्योरम पढ़ रखा है तो क्लियर है, तो वहीं से आप कर लो, शायद अच्छे नंबर ना मिले और एक अच्छा इम्पैक्ट भी ना जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम प्रूव कर देंगे दोनों को। अब ये दोनों प्रूव कैसे होते हैं, देखिए दोनों ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से 2 ट्रायंगल लेंगे जिनको प्रूव करने से फिर ये हमारा आ जाएगा। सबसे पहले इधर देखो, प्रूफ के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जिस 2 ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल QMP एंड ट्रायंगल PMR। देखिए अब QMP है और PMR है, तो सबसे पहले अगर किसी एक एंगल को थीटा मान लेते, मान लीजिए हमने इसे थीटा मान लिया, ओके। लेट एंगल P को हमने थीटा माना है तो यहां लिख सकते हैं MPQ इक्वल्स टू थीटा। तो अब देखो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। देखिए कैसे बनेगा, ये थीटा है, करके देखते हैं उसके बाद यहां लिखते हैं। देखिए अगर ये थीटा है तो हम जब इस ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल किस में गए, QMP, इसे हमने थीटा माना। जो दूसरा वाला है ये 90 है और ये जो एंगल है Q इक्वल्स टू 180 होता है, हमें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल Q इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया ये कैसे हुआ, क्लियर। अब यहां से देखो आप, ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया। अब ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये थीटा बन जाएगा। यही हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे इन ट्रायंगल PMR में। ठीक है, अब PMR में देखो ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये R हो गया इक्वल टू 180। देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 180 180, तो क्या बन गया एंगल R इक्वल टू थीटा। ठीक है, डन। ये भी थीटा हो गया और ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब दोनों ट्रायंगल को अगर आप कंपेयर करके देखोगे, जिन दोनों ट्रायंगल को किया है, तो वहां कैसे लिखोगे आप, एंगल Q, ये जो Q है इसको हम क्या लिख सकते हैं, PMQ इक्वल्स टू, दूसरी तरफ ये क्या है MPR, दोनों क्या है 90 माइनस थीटा। दूसरी तरफ ये जो थीटा माना है आपने क्या, QPM इक्वल्स टू ये थीटा रहा, तो ये क्या हो गया MRP, दोनों थीटा है
तो फ्रॉम ए की प्रॉपर्टी से, जो ऐसे तो दो ए एंगल की प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो गया, लेकिन अगर तीसरा आप लिखना चाहते हो तो यहां तीसरा भी लिख सकते हो, बाकी ये दोनों से ही हो गया। तो हम यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए ट्रायंगल QMP एंड MPR, ये दोनों क्या हो गए, QMP एंड PMR। ये दोनों क्या बन गए आपके, सिमिलर हो गए। ओके, अब ये जहां सिमिलर हो गए, सिमिलर होते ही इनके साइड का रेशियो हम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में, QMP एंड PMR, सिंस ट्रायंगल QMP एंड सिमिलर ट्रायंगल PMR, देखो ये दोनों सिमिलर है ना, तो सिमिलर की मदद से हम क्या ले सकते हैं, हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो ये जो PM स्क्वायर है ये कैसे बनेगा, देखो इसका आइडिया कैसे लगाते हैं, यहाँ PM हो तो जब यहाँ PM होगा तभी जाके ये बनेगा, तभी ये हो सकता है आपका क्या, PM स्क्वायर। तो अब ये PM कैसे कलेक्ट करेंगे, जो हमने सिमिलर किया है उसी की मदद से कर देंगे। देखिए इसका जो PM है वो यहां पर है, इसका जो यहां पर है वो MR है, इसके बाद जो इसका PM है वो इन दोनों जगहों पे है, तो इसका ये QM हो गया। तो इस तरीके से देख लो, PM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, QM इंटू MR हो गया। जिस चीज के लिए हम चले थे वो हमें मिल गया। क्लियर, डन।